हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्टली रीड द क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म in the ratio of 3:1. Their balance sheet was as under. Balance sheet is given on 1st April 2018. They admitted to C in the partnership firm on the following terms. C brings rupees 4,000 for capital in cash. C pay rupees 2,000 for premium. Amount of goodwill to be withdrawn by A and B. Stock depreciated by 10%. स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, टिक कर दीजिए। प्रोविजन ऑन डेटर्स विल बी मेड एट 10%। डेटर्स पर टिक कर दीजिए। बुक डेब्ट्स जो लिखा है उसे डेटर्स ही कहा जाता है। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग पर टिक कर दें। प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस क्रिएटेड फॉर ₹2,000, ये न्यू एडजस्टमेंट है। प्रोविजन क्रिएटेड लिखा है तो ये नाम आपको ऊपर नहीं मिलेगा। An item of ₹400 included in creditors is not likely to be claimed. ये एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स से रिलेटेड है तो क्रेडिटर्स पर टिक कर दें। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू रेशियो। देखिए क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड लिखा है तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट पर होगा। नेक्स्ट, प्रीपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। नाउ सॉल्यूशन में रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए कॉलम बना लीजिए, पर्टिकुलर रुपीस। रीवैल्यूएशन अकाउंट अदर इंफॉर्मेशन से बनेगा। अदर इंफॉर्मेशन देखिए, फर्स्ट पॉइंट कैपिटल, सेकेंड गुडविल का है, छोड़ दीजिए। स्टॉक डेप्रीशिएटेड बाय 10%। स्टॉक डेप्रीशिएटेड कम हो रहा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का रूल्स देखिए, डिक्रीज इन असेट्स डेबिट, इंक्रीज इन असेट्स क्रेडिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिट। ये रूल आपके सामने होना चाहिए। स्टॉक डेप्रीशिएटेड तो ये डिक्रीज इन असेट्स रूल हुआ, तो डिक्रीज इन असेट्स डेबिट साइड होता है तो डेबिट साइड लिखिए टू स्टॉक अकाउंट। 10%। स्टॉक देखिए 4,000 इंटू 10/100 तो ये हुआ 400। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑन डेटर्स विल बी मेड एट 10%। प्रोविजन ऑन डेटर्स डिक्रीज इन असेट्स होता है, इसे भी डेबिट साइड लिखो टू BDR अकाउंट। 10%। डेटर्स देखिए, डेटर्स को बुक डेब्ट्स भी कहा जाता है। 3,200 इंटू 10/100 तो ये होता है 320। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड इंक्रीज इन असेट्स रूल हुआ, क्रेडिट साइड लिखिए। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड 20%। बिल्डिंग का अमाउंट देखिए 5,000 इंटू 20% ये हुआ 1,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर क्लेम्स फॉर डैमेज क्रिएटेड ₹2,000, ये न्यू एडजस्टमेंट है। प्रोविजन मीन्स एक्सपेंसेस हुआ नहीं है, इन फ्यूचर होने की आशंका है, तो प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेज ये इंक्रीज इन लाइबिलिटीज रूल में आता है, इसलिए डेबिट साइड लिखो टू प्रोविजन फॉर क्लेम्स। एक्सपेंसेस हुआ नहीं है, हो सकता है।
2000। ये कौन से रूल से समझा हमने? इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। नेक्स्ट, an item of rupees 400 included in creditors is not likely to be claimed. क्रेडिटर्स में 400 रुपीज ऐसे हैं जिसके मांगे जाने की संभावना नहीं है। ये समझो कि हमें 400 रुपीज पेड नहीं करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स उनको कहते हैं जिन्हें रुपए देना है, उसमें से 400 रुपीज नहीं देना पड़ेगा। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। ये डिक्रीज इन लाइबिलिटीज रूल में आएगा, इसलिए क्रेडिट साइड लिखो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कौन से रूल को फॉलो किया लिख दे नीचे। ये डिक्रीज इन लाइबिलिटीज रूल हुआ जब हमें किसी को पेमेंट देना था लेकिन अब नहीं देना पड़ेगा 400 रुपीज। अब डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस में डेबिट साइड का टोटल अधिक है, इसलिए डिफरेंस क्रेडिट साइड आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट साइड जब डिफरेंस आता है तो इसे लॉस कहते हैं। ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में। टोटल लगा दीजिए, टोटल 2720। डिफरेंस 1320। रीवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस आता है 1320। टोटल चेक कर लीजिए एक बार। ये ए और बी में डिवाइड कर दीजिए। 1320 रेशो देखिए अपने क्वेश्चन में ए और बी का रेशो है 3:1। तो 3:1 मीन्स 3/4 1/4। 3/4 1/4 में डिवाइड कर दीजिए और फिर टोटल लगाकर क्लोज कर दीजिए। ए के लिए 990, बी के लिए 330। क्लियर? अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए कॉलम ड्रॉ कर लिए जाएं, पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट आइटम होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस बैलेंस ब्रॉट डाउन का मीनिंग होता है ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल देखिए क्वेश्चन में, कैपिटल बैलेंस शीट में देखो, कैपिटल फॉर ए 6000, कैपिटल फॉर बी 3200। सी के लिए डैश कर दीजिए। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, नहीं है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट देखिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने लिखा था बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, इसलिए ये डेबिट साइड आएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। रीवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस 990 फॉर ए, 330 फॉर बी। सी में डैश कर दीजिए। अब अदर इंफॉर्मेशन देखो। अदर इंफॉर्मेशन, सी ब्रिंग्स 4000 फॉर कैपिटल इन कैश। नया पार्टनर आएगा, कैपिटल लाएगा, तो बाय कैश अकाउंट सी में लिखिए 4000। नेक्स्ट, सी पे ₹2000 फॉर प्रीमियम गुडविल। जब कोई नया पार्टनर कैपिटल के साथ साथ गुडविल लाता है
गुडविल मीन्स एडिशनल अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर सेक्रीफाइसिंग द ओल्ड पार्टनर। तो इसे प्रीमियम अकाउंट कहा जाता है। ये प्रीमियम अकाउंट ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो सी पे ₹2000 फॉर प्रीमियम लिखा है, इसे ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड करना होता है, लेकिन आप देखिए क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो से रिलेटेड कोई हिंट नहीं है, तो ओल्ड रेशो 3:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। 2000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए 3:1 के अकॉर्डिंग। तो ए के लिए 1500, बी के लिए 500। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? 2000 गुडविल है, रेशो 3/4। बी के लिए 2000 गुडविल इंटू 1/4। क्लियर? आगे इसी पॉइंट में देखिए, अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी विड्रॉवन बाय ए एंड बी। सी जब गुडविल लाया तो हमने ए और बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब लिखा है अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी। ए और बी ने गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया। ये एडजस्टमेंट फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो जब पार्टनर अपना गुडविल विड्रॉ करते हैं तो डेबिट साइड लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में रीजन बता दीजिए, गुडविल विड्रॉवन। अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉवन 15,000 and 500। आगे स्टॉक प्रोविजन, बिल्डिंग प्रोविजन, क्रेडिटर्स हो चुका है। सभी आइटम्स होने के बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइंड किया जाता है और इसे लिखा जाता है टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी मीन्स क्लोजिंग कैपिटल। ये डिफरेंस से फाइंड होता है, ये डिफरेंस से फाइंड होता है। लेकिन क्वेश्चन में 8 नंबर का पॉइंट देखो, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू रेशो। कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है। इस कंडीशन में बैलेंस सीडी वर्किंग नोट से फाइंड होगा। बैलेंस अभी नहीं बता सकते हम, बैलेंस वर्किंग नोट से फाइंड होगा। आओ चलो वर्किंग नोट बनाएं। अब हमें वर्किंग नोट में आना होगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने का कहा हो तो आपको वर्किंग नोट में आना होगा, और वर्किंग नोट में फर्स्ट पॉइंट न्यू रेशो सॉल्व करना होगा। यहाँ पर हमें न्यू रेशो फाइंड करना होगा। न्यू रेशो फाइंड करने के लिए सपोज फर्म्स टोटल प्रॉफिट, सपोज फर्म्स टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 अज्यूम करना होगा, 1। देन शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ सी न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का शेयर देखिए, न्यू पार्टनर का शेयर होता है यहाँ पर 1/4। क्वेश्चन में देखिए 1/4। तो फिर लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट 1/4 का मतलब हुआ 4 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, तो 1 रुपीज़ न्यू को देना होगा। तो रिमेनिंग पार्टनर से मतलब ओल्ड पार्टनर के लिए कितना बचेगा, 3/4। अब एक फॉर्मूला लगा दीजिए, न्यू रेशो इक्वल टू रिमेनिंग प्रॉफिट
इंटू ओल्ड रेशो। नाम लिख दीजिए ए बी सी। रिमेनिंग प्रॉफिट देखो, रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4, 3/4 सी के लिए 1/4 रहेगा इंटू ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो देखिए क्वेश्चन में 3:1, तो ये हुआ 3/4, 1/4। 3 × 3 9, डिनोमिनेटर 4 × 4 16। बी के लिए 3/16। सी का डिनोमिनेटर 4 है, जबकि हमें 16 चाहिए, तो 4/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/16। तो ये हुआ न्यू रेशो। डिनोमिनेटर सेम है सभी के, तो न्यू रेशो में हम लिख सकते हैं 9:3:4। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ फर्म फाइंड करना होगा। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, इसके लिए फॉर्मूला लिखा जाएगा कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर डिवाइडेड बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर देखिए क्वेश्चन में, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर 4000 डिवाइडेड बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का शेयर देखिए 1/4, तो ये हो जाएगा 4000 बटे के नीचे बटा, बटा गुणा में पलटा, रेसिप्रोकल हो जाता है। डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये कैपिटल हुआ 16,000। इस कैपिटल को ए, बी और सी में न्यू रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो। 16,000 सी के लिए 16,000 और इसे न्यू रेशो में डिवाइड कर दीजिए। न्यू रेशो है 9:3:4, तो ये हुआ 9/16, 3/16, 4/16। तो ये कैपिटल बनेगा 9,000, 3,000, 4,000। क्लियर? इस कैपिटल को कैपिटल अकाउंट के बैलेंस सीडी में लिखो। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें बैलेंस सीडी वर्किंग नोट से फाइंड करना था। तो वर्किंग नोट हमने बनाया 9,000 फॉर ए, 3,000 फॉर बी, 4,000 फॉर सी। अब यदि कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस आता है, तो उस डिफरेंस को कैश के नाम से लिखा जाएगा। तो ए के लिए देखो, ए का टोटल डेबिट साइड अधिक है, ए का टोटल डेबिट साइड अधिक है 11,490। तो डिफरेंस एडजस्टमेंट के बाद डिफरेंस आता है, तो उसे बाय कैश अकाउंट लिखा जाएगा। तो डिफरेंस ए के लिए होता है, डेबिट साइड का टोटल 11,490 और क्रेडिट साइड का टोटल है 7,500। माइनस करके देखिए 3,990। बी के लिए डेबिट का टोटल अधिक है 3,830। डिफरेंस 3,830 माइनस 3,700, तो बी के लिए डिफरेंस आता है 130। सी के लिए ऑलरेडी एडजस्टेड है 4,000।
एडजस्टेड करने में यदि आप बाय कैश लिख रहे हो तो इसका मीनिंग हुआ कैपिटल ब्रॉट। अपनी कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए ए और बी को कैश में इतने रुपए लाना पड़ेगा, इसे क्या कहेंगे हम, कैपिटल ब्रॉट। कभी किसी पार्टनर का डिफरेंस डेबिट साइड आता तो इस बैलेंस ईडी के ऊपर हम लिखते टू कैश अकाउंट और इस कैश अकाउंट का मीनिंग होता विड्रॉवन। ये आपको समझाने के लिए बताया है। जिस पार्टनर का डिफरेंस क्रेडिट में आएगा उसे कैपिटल ब्रॉट लाना होगा और जिस पार्टनर का डिफरेंस डेबिट साइड आता है वो कैपिटल को विड्रॉ करता है। क्लियर? अपने क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ही पूछा था तो ये हमारा कंप्लीट हुआ।